हेलो सीएस एग्जीक्यूटिव एस्पिरेंट, क्या हालचाल आप सभी के। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत CSEET पास होकर सीएस एग्जीक्यूटिव के फर्स्ट लेवल दैट इज सीएस एग्जीक्यूटिव जून 25 में एलिजिबल होने के लिए। सबसे पहली बात, आप लोगों ने CSEET पास किया है, स्टेप 1 लेवल 1 आपने कंप्लीट कर दिया है। और जैसे ही हम अपना लेवल 1 कंप्लीट करते हैं तो हम लोग अपने दूसरे पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज सीएस एग्जीक्यूटिव। जो लोग अभी CSEET पास किए उन सबको मैं पहले एक बात बता देता हूं कि आप अगर इसी महीने के एंड यानी कि 30 नवंबर से पहले पहले अगर आप अपना फॉर्म भरोगे तो ये बात तय है कि आपको बोथ ग्रुप जून 25 में मिलेंगे। जो लोग किसी रीजन से, किसी गलती की वजह से जून 25 में बोथ ग्रुप देना चाहते हैं लेकिन 30 नवंबर तक फॉर्म नहीं भर पाते हैं, तो ध्यान रखना आप दोनों ग्रुप के लिए एलिजिबल नहीं होगे। If you want to give both group in June 25, you have to fill the form before 30th November 2024. गलती से आपने 1 दिसंबर को फॉर्म भरा, आप एलिजिबल ही नहीं रहोगे, आप एग्जाम ही नहीं दे पाओगे बोथ ग्रुप के। हां, अगर आप 1 नवंबर के बाद 1 दिसंबर आप 1 दिसंबर के बाद फॉर्म भरते हो और 31 जनवरी तक फॉर्म भरते हो, 1 दिसंबर से 31 जनवरी के बीच में फॉर्म भरते हो, तो आप जून 25 में सिंगल ग्रुप के लिए एलिजिबल रहोगे। तो सबसे पहली बात, आपको चूज करना है कि आप दोनों ग्रुप देने वाले हो या फिर एक ग्रुप देने वाले हो। तो बस हम आज अभी जो पढ़ रहे हैं या मैं मेरी क्लास के बारे में पूरा जो आपको सिस्टम बता रहा हूं वो मैं बता रहा हूं आपको टैक्स लॉस का। किसका सिस्टम बता रहा हूं? टैक्स लॉस का। अभी टैक्स लॉस की बात करें तो टैक्स लॉ का बेसिक आइडिया है कि ये ग्रुप नंबर 2 का सब्जेक्ट है। ग्रुप नंबर 2 के इस सब्जेक्ट में टैक्स लॉ में बेसिकली 2 अलग अलग पार्ट आते हैं। पहला पार्ट आता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा पार्ट आता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो कि 60 मार्क्स का है, ये पूरा का पूरा 60 मार्क्स का डायरेक्ट टैक्स आपको मैं पढ़ाऊंगा, यानी कि CS दीपक केवलिया। साइमल्टेनियसली IDT जो कि 40 मार्क्स का है, वो हमारे साथ में, मेरे साथ में जो कॉम्बिनेशन में DT और IDT हम पढ़ाते हैं वो पढ़ाते हैं यशवंत मंगल सर। और यशवंत मंगल सर के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो एक बार YouTube ओपन करके यशवंत मंगल लिख दीजिए। CA इंडस्ट्री में, टैक्स में, IDT में अगर सबसे बड़ा कोई नाम है तो यशवंत मंगल सर का है। हम दोनों मिलकर आपको 100 मार्क्स का टैक्स कंप्लीट करवाने वाले हैं। हम दोनों मिलकर आपको 100 मार्क्स का टैक्स कंप्लीट करवाने वाले हैं। अब बात करें सब्जेक्ट की, तो इसको हम लोग किस तरह से पढ़ने वाले हैं, क्या हमारा सिस्टम रहेगा, तो समझ लीजिए कि करीब करीब 100 से 120 घंटे आपके रहेंगे DT के। ठीक है, इन 100 से 120 घंटे में हम लोग अपने सारे लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे। इन लेक्चर्स के अलावा हम लोग इस जितने भी क्वेश्चंस आपके स्टडी मटेरियल में हैं वो भी कंप्लीट करेंगे। ICSI के स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस हम लोग इसके साथ साथ कंप्लीट करने वाले हैं। और ICSI के स्टडी मटेरियल के साथ साथ हम 3rd नंबर पे आपको जो देने वाले हैं 3rd नंबर पे, वो है पास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन। पास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन भी जो है, पास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन भी आपको इसमें हम लोग कवर करवाने वाले हैं, राइट। अगर ये तो बात हो गई हमारी किसकी, इसमें ऐसा मान के चलो कि जो मेरे लेक्चर के घंटे हैं वो 70 to 80 हो जाएंगे और 30 to 40 आवर्स आपको किसके मिलेंगे, इसके मिलेंगे, राइट। हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो हम लोग फ्रेश रिकॉर्ड कर रहे हैं। पूरी की पूरी जो आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी वो कैसी मिलेगी, फ्रेश रिकॉर्डिंग मिलेगी। 100% वो जून 25 अटेम्प्ट को मद्देनजर रखते हुए मिलेगी, या फिर उससे आगे वाला दिसंबर 2025 को मद्देनजर रखते हुए फिर से आपको ये जो है वो रिकॉर्डिंग मिलेगी।
जिसमें हम लोग फुल्ली अमेंडेड बातें करने वाले हैं। पूरा का पूरा अमेंडमेंट उसमें हम लोग पूरा का पूरा अमेंडमेंट उसमें कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग इसको इस तरह से डिस्कशन करने वाले हैं, हम इस तरह से इसको आपको डिलीवर करवाने वाले हैं कि आपको कॉन्सेप्चुअल स्टडी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी साथ में रहे। मेरी पढ़ाने की स्टाइल में एक चीज हमेशा कॉमन रहती है, जैसे मैं आईटीआर वाला चैप्टर पढ़ाता हूं तो मैं इनकम टैक्स रिटर्न ओपन करके बताता हूं। मैं बताता हूं कि इनकम टैक्स रिटर्न दिखने में कैसा होता है, और जैसा इनकम टैक्स रिटर्न होता है वैसे ही हम लोग साथ साथ तैयारी करते हैं। इस बैच को लेकर मैंने कुछ आइडियाज भी सोच के रखे हैं। आइडियाज में ऐसा है कि हम शुरुआत का जो फर्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम किसी को साथ में लेकर डिस्कशन करके, और आपके सवाल जो है मुझे पता रहते हैं, वो सवाल डिस्कशन करके, ताकि माइक में आपको दोनों की आवाज आती रहे और हम वो आप तक पहुंचाएंगे और आपको पता चलेगा उसका रियल इंपैक्ट क्या होता है, आपको उसका बेनिफिट भी पता चलेगा। राइट, तो ये पूरा मेरा टैक्स पढ़ाने का स्ट्रक्चर रहेगा, टैक्स पढ़ाने का मेरा सिस्टम रहेगा। ये जो टैक्स पढ़ाने का सिस्टम रहेगा इसमें हम लोग डीटी जो है, जैसे मैंने कहा 70 से 80 घंटे और 30 से 40 घंटे। तो जैसे कोई स्टूडेंट अगर इसको दिसंबर से स्टार्ट करता है पढ़ना, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 4 महीने अगर वो लगातार इसको देख ले तो 4 मंथ्स के अंदर उसका पूरा का पूरा डीटी कंप्लीट हो जाएगा। राइट, तो मैं पूरा कोर्स आपको अगर 31 मार्च तक कंप्लीट करवाने की कोशिश कर रहा हूं। अप्रैल और मई आपके पास में 2 महीने हैं, उन दोनों महीनों में आप अपना उसका रिवीजन करिएगा पूरा, और उस वक्त जो है यूट्यूब रिवीजन वगैरह साथ साथ चलते रहते हैं, उसको देखिएगा। तो आपका पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स विद फुल ऑफ एंथुसियाज्म, फुल ऑफ जोश आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये रही मेरे साइड से एक कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब अगर बात करें कि डीटी में मैं क्यों पढ़ा पा रहा हूं डीटी, एंड व्हाट इज ऑल अबाउट माई सेल्फ। तो मेरा नाम CS दीपक केवलिया है, ठीक है। और अगर ऐसे देखा जाए तो टीचिंग का एक्सपीरियंस 2014 से काउंट कर लो तो 10 इयर्स का है। नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट कर लो तो 3000 प्लस स्टूडेंट का है। नंबर ऑफ ऑल इंडिया रैंक का देखो तो 20 प्लस का है। नंबर ऑफ जोधपुर रैंक का देखो, जोधपुर रैंक, और अगर नंबर ऑफ जोधपुर रैंक का देखो या नंबर ऑफ राजस्थान या चैप्टर या रीजनल, नॉर्थ इंडिया रीजनल रैंक का देखो, तो हर बैच में होता है। हर बार ऐसी बधाइयां और मिठाई का पैकेट जो है वो आता रहता है। मेरी इसमें कुछ भी अच्छी बात नहीं है। बच्चा जो पढ़ता है उसको आते हैं, सबको नहीं आते हैं। तो वो पढ़ना उसके लिए हमें खुद को पड़ता है। हम डायरेक्शन दे सकते हैं, हम आइडिया दे सकते हैं, हम सजेस्ट कर सकते हैं। हम कैसे पढ़ेंगे तो समझना, 2 तरह के हमारे स्टडी मटेरियल रहते हैं। एक तो हमारी रहती है कॉन्सेप्ट बैंक, कॉन्सेप्ट बुक, और उसके साथ दूसरा रहता है क्वेश्चन बैंक। ठीक है, कॉन्सेप्ट बुक और क्वेश्चन बैंक, ये दोनों हाईली अपडेटेड रहेगी। फुल्ली अपडेटेड और फुल्ली इक्विप्ड किताबें जो है वो मैं आप लोगों को देने वाला हूं, कॉन्सेप्ट बुक भी और क्वेश्चन बैंक भी। अगर कॉन्सेप्ट बुक और क्वेश्चन बैंक के आगे की बात करें तो इसमें जो है वो दिसंबर 24 तक जो भी चीजें आएगी वो तो ऑलरेडी इस बुक में, अभी दिसंबर 24 तो अभी आ रहा है, सॉरी, नवंबर 24 से पहले जो चीजें आ रखी है उसमें अपडेटेड है ऑलरेडी। और अगर दिसंबर जनवरी तक अगर कोई नया अपडेशन आता है तो वो हम लोग बाद में एक सेशन लेते हैं जिसका नाम रहता है अमेंडमेंट क्लास। क्या नाम रहता है उसका? अमेंडमेंट क्लास। उसके साथ में कवर करते हैं। अब आप कहेंगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमेंडमेंट क्लास? तो जो भी इस ड्यूरेशन में आपके बदलाव आए हैं, अमेंडमेंट्स आए हैं, वो हम लोग कहां कवर करते हैं? अमेंडमेंट क्लास के अंदर जो है उसको हम लोग कवर करते हैं। यानी कि जो चीजें अपडेटेड है अक्टूबर नवंबर तक वो तो बुक में आ गई। अब अक्टूबर नवंबर में भी अगर कोई अमेंडमेंट आए हैं, दिसंबर में कोई अमेंडमेंट आए, तो उसके लिए हम लोग 10-15 पेज का एक एडेंडम निकालते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा पेजेस। वो 8-10 पेज के एक्स्ट्रा पेजेस जिसमें आपको पूरा का पूरा जून 25 के लिए हर चीज कवर करते हुए वो आपको उसमें मिल जाएगी। साइमल्टेनियसली जहां पे मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन बैंक की, तो क्वेश्चन बैंक भी फुल्ली इक्विप्ड रहेगी, जहां पे आपको पूरी की पूरी एक क्वेश्चन बैंक मिलेगी, इक्विप्ड क्वेश्चन बैंक मिलेगी, जहां पे आपको सारे अमेंडमेंट, सारे सर्कुलर, सारे नोटिफिकेशन सब एक साथ करते हुए आपको जो है वो मिलेंगे।
तो ये पूरा आपको मैंने बता दिया कि हम क्या क्या देने वाले हैं। लाइव जो है वो जूम मीटिंग्स हम लोग लेते रहते हैं। कभी कभी हम लोग वैसे मैं आपको बता दूं, मैं वीकली एक मैसेज, मंथली एक कॉल, मंथली 1 कॉल अपने हर रजिस्टर्ड बच्चे से करने की कोशिश करता हूं। मैसेज मैं ब्रॉडकास्ट बना के एक साथ भेजता हूं, जो बच्चे मेरे से इंटरेक्ट करते रहते हैं उनसे ज्यादा सवाल जवाब होते हैं। डाउट सॉल्व करने की टेक्निक क्या रहती है हमारी? डाउट सॉल्व करने की हमारी बेसिक टेक्निक रहती है कि जैसे ही किसी बच्चे का डाउट आया, ठीक है, जैसे ही किसी बच्चे का डाउट आया उसको कुछ नहीं करना है, वो डाउट सीधा मुझे भेजना है और उसी डाउट को ही मैं व्हाट्सएप पे ऑडियो नोट बना के सेंड कर दूंगा। सपोज कीजिए कोई बच्चे ने मुझसे पूछा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का डाउट, राइट? उसने मुझसे पूछा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का डाउट, तो मैं किस तरह से सॉल्व करता हूं मैं आपको एक बार बता देता हूं। एक सेकेंड, आपको अभी पता चल जाएगा। अभी लेटेस्ट में ही एक डाउट मैं सॉल्व करवा के आया हूं, राइट? तो जैसे किसी स्टूडेंट ने मुझे इस तरह से डाउट पूछा, तो व्हाट आई डू इज, एक्चुअली इसमें कैसे होता है ना, देखो लोन टेकन की डेट देखो, लोन टेकन की डेट 1 जुलाई 2020, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने की डेट है 30 मार्च 2020। तो जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा वो लोन टेकन वाली डेट से लेकर कंस्ट्रक्शन की डेट कंप्लीट होने से पहले वाले 31 मार्च तक होगा। यानी कि 1 जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021, क्योंकि 2022 मार्च में कंप्लीट हुआ है, तो उससे पहले जो 31 मार्च आएगा दैट इज 31 मार्च 2021। ये मैं बताना चाह रहा था कि आपको किस तरह से मैं अपने स्टूडेंट्स को जो है वो डाउट सॉल्व करता हूं, ठीक है? अभी किसी बच्चे ने मुझसे पूछा कि मुझे एक्स्ट्रा सेट चाहिए, मुझे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए, तो मैं उसको भी वॉइस नोट बना के रिकॉर्ड करके भेज देता हूं कि ये लो तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एक्स्ट्रा सेट, एक्स्ट्रा पॉइंट्स, जितनी चीजें तुम्हें चाहिए सब मैं उनको वॉइस नोट बना के भेज देता हूं, और मेरे लिए सबसे अच्छा माध्यम है आप तक पहुंचने का, राइट? तो जो लाइव जूम मीटिंग रहेगी उसमें भी क्वेश्चन आंसर सेशन होते हैं, जो हर वीक में एक मैसेज में कर देता हूं ताकि मैं आपके हालचाल पूछ लेता हूं, कैसे बच्चे बताओ क्या चल रहा है आपके साथ में। मंथली जो कॉल होता है उसमें मैं आपसे डायरेक्ट बात कर लेता हूं, आपने कॉल पिक नहीं किया तो आपके पास मिस कॉल आ गया, आप खुद फोन करोगे तो ही मुझे पता चलेगा, अगर अदरवाइज तो मैं जैसे ही जो हमारी लिस्ट है सीधे 1 बाय 1 कॉल करते रहता हूं और उनसे बातचीत कर लेता हूं कि किस तरह से आगे हमें उनके लिए बढ़ना है, राइट? तो ये मेरा पूरा पढ़ाने का सिस्टम और प्रोसीजर रहेगा। हम किसके लिए पढ़ने वाले हैं? तो हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, जून 25 या फिर दिसंबर 25 के लिए। तो इन दोनों के लिए हमें सबसे पहले जो वर्ड पढ़ना है टैक्स स्टार्ट करने से पहले, वो 2 शब्द पढ़ने हैं। ये 2 शब्द क्यों पढ़ने हैं वो भी अभी आपको रीजन पता चलेंगे। सपोज कीजिए आपने पैसा कमाना शुरू किया, राइट? आपने पैसा कमाना शुरू किया 24-25 में, और आज डेट है 1 दिसंबर 24। 1 दिसंबर 24 से अगर आप पैसा कमाना शुरू करते हो, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आपका ईयर कंप्लीट हो गया 31 मार्च पे। तो 1 दिसंबर 24 से 31 मार्च 25 तक जो टाइमिंग रह रहा है उसमें आपने पैसा अर्न किया है। उस पैसे पे आप टैक्स कब दोगे? जब आपको पता चलेगा पैसा कितना अर्न किया है। अभी मैं आपसे दिसंबर में पूछ रहा हूं कि आप इस साल कितना पैसा कमाओगे, बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं जनवरी में बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। फरवरी में नहीं बता पाओगे, मार्च में भी नहीं बता पाओगे, लेकिन 31 मार्च को आप जरूर बता पाओगे कि आपने इस साल कितने पैसे कमाए। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आप कब बता पाओगे? तो आपने क्या बोला? सर 31 मार्च को मैं बता पाऊंगा कि मैंने कितने रुपए कमाए। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। मैं इसकी वजह एक और अगली डेट बता देता हूं, 1 अप्रैल को आप बता पाओगे कि आपने पिछले साल 31 मार्च तक क्या पैसा कमाया। तो जब भी आपको पता ही नहीं है इस साल में कि आप कितने रुपए कमाने वाले हो, क्योंकि अभी 31 मार्च है ना, बाकी बीच में कोई बड़ा ऑर्डर आ गया, अगर आपकी फैक्ट्री है तो कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल गया, या फिर आपका स्टॉक एक साथ से क्लियर होना शुरू हो गया और एक साथ आपको कोई बड़ी सेल मिलनी शुरू हो गई, तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, आपकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी। सपोज आप सैलरीड एम्प्लॉई हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप कितने रुपए कमाओगे? क्योंकि अभी आप दिसंबर जनवरी में हो, जनवरी में आपका इंक्रीमेंट लगे, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी तो आपकी इनकम भी बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि जिस साल हम कमा रहे हैं वो साल प्रीवियस ईयर होता है, क्योंकि उस साल हमें पता चलता है कि हमारी इनकम कितनी है। और जो हमारा अगला साल है उसको हम लोग असेसमेंट ईयर बोलते हैं, जिसमें हम लोग टैक्स पे करने वाले हैं। The year in which we earn the income is known as previous year. The year in which we earn the income is known as previous year. Right? मैं फिर से लिख रहा हूं, आप लोग गौर से देखिएगा। Previous year is
the year is the year in which we earn the income, year in which we earn the income। और दूसरा साल है असेसमेंट ईयर, यानी कि उसके नेक्स्ट वाला ईयर is the year in which we assess मतलब कैलकुलेट पे दी टैक्स, यानी कि जो साल हम लोग टैक्स पे करने के लिए बनाते हैं वो असेसमेंट ईयर होता है। तो इसको ऐसा समझो, मैं ये बात अभी आपको क्यों बीच में लाया कि हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए। हम लोग किसके लिए पढ़ने वाले हैं? असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए, यानी कि हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा हो जाएगा? 2024-25। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा हो जाएगा? 2024-25। तो एक बात क्लियर हो गई, हम कौन से साल के लिए पढ़ रहे हैं? प्रीवियस ईयर 24-25, यानी कि असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए पढ़ रहे हैं। क्लियर है आप लोगों को ये बात? फिर से हम कौन से साल के लिए पढ़ रहे हैं? प्रीवियस ईयर 24-25, यानी कि असेसमेंट ईयर 25-26। आप लोगों के एग्जाम में यही साल आने वाला है, तो ध्यान रहे आपको अपडेटेड पढ़ना है, फ्रेश पढ़ना है। और फ्रेश क्या हो गया? प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। ये बात आपको मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है तो जो लोग एग्जाम कब देने वाले हैं? जून 25 और दिसंबर 25, उनके लिए जून 25 और दिसंबर 25 में एग्जाम देने वाले लोगों के लिए, राइट, जून 25 और दिसंबर 25 में एग्जाम देने वाले लोगों को अगर कभी कोई भी पूछ ले जीवन में कि भैया तू अपना प्रीवियस ईयर बता, तो क्या बोलोगे? सर हमारा प्रीवियस ईयर 24-25 है। आपसे पूछे आप अपना असेसमेंट ईयर बताओ, AY असेसमेंट ईयर, तो आपको बोलना है हमारा असेसमेंट ईयर 25-26 है, राइट। दिस इज द मेन पॉइंट, दिस इज द मेन थिंग विच वी हैव टू डिस्कस, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि हमें असेसमेंट ईयर कौन सा पढ़ना है और प्रीवियस ईयर कौन सा पढ़ना है, ठीक है। तो हम इस तरह से अब टैक्स का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। तो टैक्स का सिलेबस जो है वो हम लोग इस वीडियो को यहां पे होल्ड करते हुए नेक्स्ट वीडियो से सिलेबस और उसके बाद चैप्टर, इस तरह से हम अपना DT का पार्ट स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, बाय बाय।